कोशिश कर, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, अर्जुन जैसा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर से भी फल निकलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों आज हम अगेन बात कर रहे हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस रेलवे के लिए। हमारे चैप्टर चल रहा है जिसके अंदर हमने सेकंड सीट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड सीट के अंदर हमारे पास आज जो सवाल रहेगा दोस्तों बार बार रहेगा, नए कंसेप्ट के साथ नई बातें यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में दोस्तों हम स्टार्ट करें सिद्ध अकेडमी 2.0 को, और इसको आपको पहले शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों सबसे पहले आज के सेशन के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 12वां आज के सेशन का, वो किस प्रकार से रहेगा इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट जो बताया था उसी को ही हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं, उसी का ही हल्का सा क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, कि यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, हमें पता है कि ए और बी दो स्थान दे रखे हैं। ठीक है ना, ए और बी दो स्थान दे रखा है। एक व्यक्ति पहले उसको S1 स्पीड से कवर कर रहा है। कौन से स्पीड से कवर कर रहा है दोस्तों, S1 स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है ना, S1 स्पीड से कवर कर रहा है। अगेन दूसरा व्यक्ति आ रहा है और इसी दूरी को यहाँ पे S2 दूरी से कवर कर रहा है, S2 स्पीड से कवर कर रहा है। डी डिस्टेंस इनके बीच की दूरी है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, उनके द्वारा लिया गया समय का अंतर यहाँ पे मैं लिख देता हूं डेल्टा टी। क्या लिख देता दोस्तों, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी मैंने यहाँ लिखा है। क्या लिखा दोस्तों, डेल्टा टी यहां से मैंने लिखा है। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों। क्या होता है कि यहां से मैं कह रहा हूं कि डी बराबर, यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों S1 इंटू S2 बटा S1 माइनस S2 इज मल्टीपल बाई डेल्टा टी। ये सूत्र हमने यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब ये जो सवाल, जिस टाइप के ये सवाल है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है ना, इस फॉर्मूला पर हमने बहुत सारे सवाल पहले भी किए थे। ये जो टाइप है दोस्तों, इनके बीच की दूरी यहाँ पे फिक्स रहेगी लगभग हर एक सवाल में। ठीक है ना, दूरी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, टाइम निकालना है, तीनों में से कुछ भी हमें सवाल में पूछेगा, हमें इसको निकालने की कोशिश यहाँ से करनी है। ठीक है, तो देखो देखते दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है इसके ऊपर एक बार हल्का सा ध्यान देता है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दो स्थानों के बीच की दूरी फिक्स है। यदि मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, यानी जो यूजुअल स्पीड है, अगर वहां पे मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो मुझे उस दूसरे स्थान तक पहुंचने में समय कम लगेगा। स्पीड घटाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। या फिर मैं कह रहा हूं कि ए से बी तक स्थान में पहुंचने में यूजुअल जो टाइम है, ठीक है ना, वो मैं बढ़ा देता हूं तो स्पीड कम करूंगा, या टाइम को घटा देता हूं तो स्पीड को ज्यादा करूंगा। ठीक है ना, यानी कि स्पीड को घटाने कम करने की बात कर रहे हैं, या टाइम को घटाना या ज्यादा करने की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे सवाल, और सवाल पर आधारित जो या इन पर आधारित जो सॉल्यूशन है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है सवाल के अंदर,
समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ से रहने वाले हैं। ठीक है ना। एक धावक ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी तय की, कुछ गति से, ठीक है ना, यानी कि a jogger covered a certain distance at some speed, जो सामान्य जो चाल है, यूजुअल जो चाल है, यूजुअल स्पीड जो उससे वो कुछ दूरी तय करता है। अगर वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से तय करता है, स्पीड अपनी यूजुअल पहले कितनी थी हमें नहीं पता, यूजुअल स्पीड को यदि मैं यहाँ पे यानी सामान्य चाल को मैं सामान्य चाल, ठीक है ना, सामान्य चाल को मैं यहाँ पे एस लूंगा, क्या लूंगा दोस्तों, एस। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अब जो चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, S+3 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, S+3। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा और तेज गति से तय करता है तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है, जो पहले समय लग रहा था उससे 20 मिनट कम समय लगता है, ठीक है ना, समय का अंतर 20 मिनट है यहाँ पे, ठीक है ना, 20 मिनट कम समय लगता है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं डेल्टा टी का मान 20 मिनट दे रखा है, ठीक है दोस्तों। प्रत्येक सवाल में दो दो कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है दोस्तों। अगेन हमें कह रहा है यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता है, यानी स्पीड कम कर देता है। अगेन अगली कंडीशन हमें यहां से देखने को मिल रही है, यानी सामान्य चाल एस है और अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, -1 कर देता है, तब उसको 10 मिनट और लग जाता है। 10 मिनट का समय, डेल्टा टी का जो समय है 10 मिनट और ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है ना। तो जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में तय की है, जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी यहाँ पे किलोमीटर में तय की है, उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इस सवाल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिख रहा, ठीक है ना, यानी पहले यहाँ पे सामान्य जो चाल थी एस 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, तब समय यहाँ पे हमारे पास 20 मिनट कम समय लगता है, 20 मिनट कम समय लगता है। अगली एक और नई कंडीशन हमारे सामने आ रही है कि यदि चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता, पहले यूजुअल टाइम ये यूजुअल स्पीड ये थी, अब 1 कम कर दिया, तब उसको अब जो समय है 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे कह रहा है उसने जॉगिंग के द्वारा कितनी दूरी किलोमीटर में तय की है, उसकी जानकारी हमें यहां से देनी है। सवाल आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां से मैं कह देता हूं, देखो समझने की कोशिश करते हैं। डी बराबर S1 × S2, फॉर्मूला ये लगा रहा हूं मैं, S1 × S2। S1 क्या है हमारे पास, सामान्य चाल, S1 हमारे पास है सामान्य चाल। अब जब इस चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे S1 - S2, S1 - S2 यानी S1 - S+3 में S घटाऊंगा तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, अंतर, स्पीड का अंतर यहाँ पे 3 आ जाएगा, कितना 3, और डेल्टा टी का मान 20 मिनट कम लगता है, 20 मिनट कम लगता है। ये स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में देर का और ये मिनट में देर का, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, यानी 20 में 60 का भाग देंगे तो 1/3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, 1/3 यहाँ से आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पे यानी जॉगिंग की जो किलोमीटर में जो दूरी है वो समान है दोनों ही कंडीशन में, ठीक है ना, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि वहां 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, सामान्य चाल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, S- का 1, इनके बीच का
अंतर जो है वो कितना रहेगा दोस्तों, एक का अंतर रहेगा, ठीक है ना, S1 माइनस S2 एक का अंतर यहाँ पे रहने वाला। और डेल्टा टी यानी 10 मिनट अधिक समय लगता है, यानी 10/60 यानी 1/6 यहाँ से रहने वाला है, 1/6 यहाँ से रहने वाला है, ठीक है। तो मुझे यहाँ से किसकी पहले मुझे यहाँ से क्या निकालना दोस्तों, एस की यानी स्पीड निकालना, सामान्य चाल निकालना। पहले सामान्य चाल निकाल के यहाँ पे एस का मान रख दूंगा तो डिस्टेंस भी हमें यहाँ से निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो समझते हैं यहाँ से, देखो जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस 3 को मैं यहां से काट दिया 2, ठीक है। फिर अगेन इस एस से ये एस कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहां से 2s और 6, ठीक है ना, 2s और प्लस 6, इधर यहाँ पे 3s माइनस का 3, ठीक है, 9। s का मान यहाँ पे कितना गया, सामान्य स्पीड यहाँ पे 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से सामान्य स्पीड आ चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। समझने की कोशिश करोगे। अगेन यहां से डिस्टेंस की बात करनी है हमें, ठीक है। अब ये जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमें मिला है, तो चाहे मैं इसको इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं, बात सेम ही है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से समझते देखो 9 इंटू 9 प्लस 3 12 बट्टा यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 1/3, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास 3 बार काट देगा इसको, ये इसको 4 बार काट देगा, 4 3 12 किलोमीटर यहाँ से इसका आंसर हमें मिल जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट होने वाला है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़े हैं, और अगला जो सवाल है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से इसको, जैसे यहाँ पे ये सवाल जो हमने किया था, इधर हमने कंसेप्ट लिखा, यहाँ पे पूरा तामझाम लिखा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हल्का सा स्टेप को क्या करते हैं दोस्तों, स्किप करते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा, मैं एक आदमी एक निश्चित गति से अपने घर से रोजाना दफ्तर जाता है, निश्चित गति से घर से दफ्तर जाता है, और एक दिन वहां 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गया, तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज गया तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। और दूसरे दिन वहां 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे गया धीमा गया तो आधे घंटे बाद पहुंचता है। उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। घर और कार्यालय के बीच की दूरी हमें यहां से क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। समझते हैं इस सवाल को। दो कंडीशन हमें दे रखी है। यूजुअल टाइम को यहाँ पे हम एस लेते हैं, S1 इंटू S2 बट्टा S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, ठीक है ना। घर और दफ्तर के बीच की दूरी फिक्स होती है, ठीक है ना। तो यहां से समझते हैं, देखो S1, ठीक है ना, पहले हमें क्या बताया जा रहा है कि एक दिन वहां 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो गया, पहले तो S थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो गया, ठीक है दोस्तों। बीच का अंतर S1 माइनस S2 यानी 8 इंटू यहाँ पे तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20/60 यानी 1/3, ठीक है दोस्तों। अगेन हमें कह रहा दूसरे दिन वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, S माइनस 3, ठीक है ना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा गया तो आधे घंटे, यानी इनका अंतर यहाँ पे आधे घंटे बाद में पहुंचा, लेट पहुंचा, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी यानी घर और दफ्तर के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। समझते हैं यहाँ से क्या आंसर रहने वाला, जो कट रहा उसको क्या कर देते दोस्तों, काट देते हैं। 1/3 से ये 3 गया, 2 से ये 4 गया, 2 से 8 गया 4 बार, ठीक है ना। अब अगेन यहां से मैं कह रहा हूं S से S भी गया, ठीक है।
s प्लस 8, इधर यहां पे हमारे पास 4s माइनस का 12, ठीक है। तो s बराबर 20/3 हो जाएगा। स्पीड जो हमारे पास हमें मिली है 20/3 हमें मिल चुकी है, ठीक है। ये स्टेप हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। ये वाला बीच वाला स्टेप यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट कर सकते हो कि s और इधर 4s, 3s बचेगा और यहाँ पे 8 और 4 3 12 माइनस का प्लस का, यानी कि डायरेक्ट हम इस स्टेप को निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है दोस्तों। एंड स्पीड हमारे पास सामान्य चाल हमें मिल चुकी है। हमें यहाँ से क्या निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ से निकालनी डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं s का मान 20/3, ठीक है ना। यहाँ पे 20/3 में से 3 9 और 11/3 आ जाएगा। कितना जाएगा दोस्तों, 11/3 यहाँ से मिल जाएगा, बट्टा 3 इंटू 1/2, यहाँ से ये कट जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। 111 बटा यहाँ से हो जाएगा 27, 111/27 यहाँ से रहने वाला है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे करने की कोशिश की है, ठीक है। अगेन यहां से बात करते हैं, देखो 4, ठीक है ना, 4 पॉइंट, ठीक है। 108 यानी 2 बचेगा, 0, ठीक है ना। 2 0 20 जाएगा नहीं यहाँ पे, और 200, ठीक है ना। लगभग यहाँ पे हमारे पास 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार, ठीक है। लगभग यहाँ पे हमारे पास 7 है, 0.7 के समथिंग यहाँ पे जो आंसर रहेगा फर्स्ट ऑप्शन ए मिल जाएगा। मैं फर्स्ट ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा दोस्तों, ए वाला, 7 पॉइंट या 4.074 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। अगेन इसके बाद में यहाँ से मैं बात कर लेता दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास 14वां सवाल हमें क्या कह रहा है, समझते इस सवाल को भी। इंटरेस्टिंग सवाल ये भी रहने वाला है। एक कार निश्चित गति से, एक कार निश्चित गति से P से Q तक यात्रा करती है। P से Q तक क्या कर रही है दोस्तों, यात्रा करती है। यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, यानी गति को कितना बढ़ा जा रहा है दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति, पहले सामान्य चाल S से चल रही थी, अब S प्लस 10 कर दिया, ठीक है ना। तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। पहले सामान्य चाल S थी, अब उसको S प्लस 10 कर दिया, तब 1 घंटा कम समय लग रहा है, ठीक है ना। 1 घंटे की बात करा, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, 1 घंटा कम समय लगता है। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, यहां पे ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जा रहा है, यानी पहले S था, ठीक है ना, फिर S प्लस 10 किया, पहले S था फिर S प्लस 10 किया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमने बढ़ाया, तब 1 घंटा कम समय लगा, 1 घंटा कम समय लगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां से हमें क्या कह रहे हैं, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए, यानी पहले S था, S प्लस 10 किया, अब 10 किलोमीटर और बढ़ाया जा रहा है, इसी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाया जा रहा है, यानी S प्लस 20 कर देंगे यहाँ पे। ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, दो अलग अलग कंडीशन दे रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में कंबाइंड में दे रखा है। पहले S था, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़े थे, तब 1 घंटा कम लग रहा है। अब इसी जो बढ़ाई पहले, उसी में ही हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, जो हमने S प्लस 10 बढ़ाई थी पहले, उसी में ही 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, तो 45 मिनट, तो 45 मिनट कम समय लग रहा है, तब 45 मिनट का कम समय लग रहा है। 45 मिनट का मतलब 3/4 घंटा यहाँ पे कम समय लग रहा है, ठीक है ना। 45 मिनट और कम समय लग जाता है, ठीक है ना, 45 मिनट और कम समय यहां से लग जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। सवाल अच्छे से समझ पा रहे हो तुम लोग।
ठीक है दोस्तों। तो हमें पूछ रहा सवाल दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है ना। तो यहाँ से क्या रहने वाला है समझते हैं। देखो हमें यहाँ पे कह रहा है दोस्तों D बराबर S1 इंटू S2। पहली कंडीशन में S1 S है, S2 यहाँ पे S प्लस 10 है। ठीक है ना। अंतर यहाँ पे 10 का है, टाइम 1 घंटे कम लग रहा है, बराबर। दूसरी कंडीशन में ये S1 रहेगा और ये S2 रहेगा। ठीक है ना। पहली कंडीशन में ये S1 है और ये S2 है, दूसरी कंडीशन ये S1 ये और S2 रहेगा। ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं S प्लस 10 और यहाँ पे S प्लस 20। ठीक है दोस्तों, बट्टा यहाँ पे अंतर 10 का रहेगा, समय का अंतर यहाँ पे 3/4, 45 मिनट कम लगेगा समय, 45 मिनट समय यहाँ से क्या लग रहा है दोस्तों, कम लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ से समझते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। जो कट्टा उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। 10 से 10 गया, S प्लस 10 से S प्लस 10 गया। ठीक है ना। और तो कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे। देखो 4S, ठीक है ना, इधर हमारे पास 4S बचेगा, इधर हमारे पास 3S और 3S प्लस 60। ठीक है ना। तो S बराबर हमारे पास कितना मिल जाएगा, हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमें मिल जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमें S स्पीड जो सामान्य चाल है वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना। तब हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालनी, दोनों शहरों के बीच की, दोनों शहरों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। D बराबर, ठीक है दोस्तों, S का मान 60 किलोमीटर प्रति घंटा, S प्लस 10 यानी 70 किलोमीटर प्रति घंटा बट्टा 10। ठीक है ना। 0 से 0 6 7 42, 420 किलोमीटर दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 420 किलोमीटर। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है। आई थिंक आपको इस सवाल में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। यानी कि आज के सेशन में लगभग हमने 12 13 14 3 सवाल एक ही टाइप के किए थे, 12 13 14। अब यहाँ पे जो नया टाइप स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, ये भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे सामने रहने वाला है। ठीक है ना। इसमें हमारे पास इस सवाल के अंदर हमें द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी दोस्तों, द्विघात सेकंड क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और बहुत ही खतरनाक टाइप का एक सवाल है आपके लिए, लेकिन इसको शॉर्ट में ऑप्शन के माध्यम से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए सरल सवाल, सरल टाइप का सवाल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9-10 सवाल इस टाइप के करेंगे हम। ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टाइप आपके सामने रहने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो समझते हैं यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है? सवाल है हमारे पास फर्स्ट आज के सेकंड का, तो टाइप है हम कह सकते हैं सेकंड टाइप। ठीक है ना। टाइप हमारे पास आज के सेशन का सेकंड टाइप है, और इसमें मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि एक कार ने एक यात्रा घंटों में की, एक कार ने एक यात्रा कितने घंटों में की दोस्तों, T घंटों में की। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ हो सकता है मिस टाइप हो, तो यहाँ लिख दिया T घंटों में की। यदि उसकी औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा अधिक अधिक होती तो यात्रा y घंटे कम में पूरी हो जाती। पहले कह रहा है कोई यात्रा जो है T घंटों में पूरी करता है, अब इसकी चाल को हमने x किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया है, अधिक कर दिया है, तो पहले T घंटे जो लग रहा था टाइम, अब y घंटे कम में वो पूरी कर लेता है। पहले T, अब y कम हो गया, मतलब T माइनस वाई। तो यात्रा कितनी लंबी थी, यात्रा कितनी लंबी थी वो हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, यात्रा कितनी लंबी थी इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों। तो इस सवाल को हम पहले करते हैं ऑप्शन के माध्यम से, फिर इसका डिटेल जानेंगे,
फिर इसका क्या जानेंगे दोस्तों, डिटेल यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखो ऑप्शन के माध्यम से मैं इसको पहले सॉल्व करा रहा हूँ। देखो हमें यहाँ पे ये टाइम दे रखा है, समय, ये वाला समय t घंटों में, फिर जब x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ये चाल दे रखा है x, ठीक है ना, तब y घंटे कम में पूरी हो जाती है यात्रा, यानी ये भी टाइम है हमारे पास, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, ठीक है। यात्रा कितनी लंबी है उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो हम इनकी मात्रक की बात करेंगे, ठीक है ना, उसको सोल्व करने की कोशिश। जैसे यहाँ पे x, फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या देखा दोस्तों, x हमें किलोमीटर प्रति घंटा की मात्रक, मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रक के आधार पर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, इनटू t माइनस वाई, ये भी समय है और ये भी समय है, और समय का मात्रक क्या होता है दोस्तों, घंटा होता है, ठीक है ना। फिर बाद में ये t देगा हमें, ये इनटू में कोष्टक में, टू कोष्टक के बाद ये भी टाइम है, और y भी क्या हमारे पास टाइम ही है, y भी हमारे पास क्या है, टाइम भी है, ठीक है ना। तो 1 घंटे से 1 घंटा घट गया, हमें कितनी लंबी दूरी है वो निकालनी है, और लंबी कितनी, यात्रा कितनी लंबी यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। दूरी का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर, जबकि यहाँ पे देखो किलोमीटर इंटू घंटे का स्क्वायर आएगा हमारे पास, यानी हमारे पास कहने का मतलब ये है फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से क्या होगा दोस्तों, इनकरेक्ट यहाँ से होने वाला है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को अगेन चेक करते हैं हम यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन देखो, हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक्स, एक्स का मतलब किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल दे रही किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। फिर टी माइनस वाई दोनों समय है तो यहाँ पे घंटा, इंटू टी यहाँ पे दे रखा है यानी कि घंटा, ठीक है ना। और y की पावर माइनस का 1 है, यहाँ पे ये माइनस का 1 है, ध्यान रखना, माइनस का 1, यानी यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ y घंटे को बता रहा है और यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे होने वाला है, ठीक है ना, HR की पावर माइनस, यानी घंटे की पावर इनवर्स यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ से कह सकते हैं जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं, ठीक है ना। घंटे से घंटा, इस HR से ये HR कर रहा है क्योंकि ये बटा में जाएगा, तो सिर्फ किलोमीटर बचा है यहाँ पे, और हमें यात्रा कितनी लंबी है इसका मात्रक यहाँ पे किलोमीटर होता है, और यहाँ पर भी किलोमीटर, मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी वाला ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सी और डी को चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना, सी और डी को चेक करने की भी हमें यहाँ से जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें सवाल में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो था हमारे पास ऑप्शन के माध्यम से। यदि इस सवाल को हमें, यदि इस सवाल को दोस्तों हमें डिटेल से करना है तो कैसे करेंगे, देखो समझते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कितनी लंबी यात्रा थी, ठीक है ना, यात्रा कितनी लंबी थी, या डी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है दोस्तों। डी हमें निकालना है, डी हमें निकालना है, टाइम हमें टी दे रखा है और स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, यानी पहले हमारे पास टाइम टी लग रहा था, अब यहाँ पे स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, तब समय t माइनस वाई लग रहा है, टाइम कम हो रहा है, ठीक है ना। तो दूरी का जो सूत्र होता है, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों आपका स्पीड का जो सूत्र होता है उसकी मैं बात कर लेता हूं, ठीक है ना। यहां से समझते देखो, मैं लिख रहा हूं दोस्तों d बटा t माइनस का y, और d बटा t, यहां माइनस लिखा और यहां x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि d दूरी t माइनस वाई में, डी दूरी टी माइनस वाई टाइम में अगर पूरी करते हैं तो यहां से स्पीड आ रही है हमारे पास, मान लो ये S1 है, डी दूरी टी समय में हम तय कर रहे हैं तो यहाँ पे S2 दूरी आ रही है, इन दोनों का अंतर ही तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, इन दोनों का अंतर ही तो x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। यहाँ पे t,
यहाँ टी दे रखा है, टी माइनस वाई, हर यहाँ छोटा है या बड़ा है, यानी हर छोटा तो इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका छोटा आएगा, ठीक है। तो इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, ठीक है दोस्तों। यानी यहां से मैं कह रहा हूं स्पीड में अंतर हमें दे रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से स्पीड ये आ रही है, यहां से ये आ रही है, दोनों का अंतर x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं d कॉमन ले लिया मैंने, d क्या ले लिया दोस्तों, कॉमन। तो यहां से हमारे पास t माइनस का y और y, ये लिख दिया y माइनस, ठीक है ना, y माइनस t माइनस का y, ठीक है ना। तो हमें यहां से क्या मिल रहा है देखो, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, t माइनस वाई और ये t, तो यहाँ पे t आएगा और यहाँ पे t माइनस का y, ठीक है। इधर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, x, ठीक है। और अगेन यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ, इस t से t कट गया, तो d बराबर d इंटू वाई और t माइनस का y इंटू टी बराबर x। हमें यहाँ से निकालना क्या है दोस्तों, d निकालना है, तो इधर लेके चला जाता है, d बराबर यहाँ पे x t माइनस का y और यहाँ लिख दिया मैंने t और ये y नीचे आ जाएगा और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, ठीक है ना। किस में चला जाएगा दोस्तों, इनवर्स में। इस प्रकार से हमारे पास ये बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है। बी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है ना। यानी आप इस तरीके से, आपको बेसिक पता होना चाहिए, शॉर्ट में इस प्रकार से आपको करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब अगेन इस पर आधारित जो सवाल है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इस कंसेप्ट के आधार पर हम यहाँ पे जो सवाल है दोस्तों उसको मैं यहाँ से करवा रहा हूँ और क्वेश्चन है हमारे पास 16वां। 16वां क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है दोस्तों, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है ना। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है, तो उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। तो रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, इसकी जानकारी हमें देनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है रेलगाड़ी पहले मान लो s किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, अब s प्लस 10, यानी कि एक रेलगाड़ी समान गति, मान लो कि यहाँ पे s ले लिया मैंने, कितने ले लिया, s, ठीक है ना। तो 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दे तो s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो उस यात्रा को 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है, ठीक है ना। 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती हैं। समय का अंतर यहाँ पे हमें 3 घंटा दे रखी है, कितना देख, 3 घंटे कम समय में पूरा कर लेती है। समय का अंतर यहाँ पे 3 घंटा दे रखा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बता रहा हूं दोस्तों कि पहले s घंटा लग रहा था, अब s प्लस 10 लग रहा है स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 360 है, ठीक है ना। s माइनस 360 बटा s प्लस 10 बराबर 3, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समय का अंतर ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास s या s प्लस दे रखा, हर या ज्यादा या कम है। अंतर यहाँ पे 3 किलोमीटर का दे, 3 घंटे का देगा, सॉरी 3 घंटे का यहाँ पे अंतर हमें यहाँ से दे रखा है, ठीक है। तो यहां से अब इस सवाल को, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि द्विघात समीकरण यहाँ से बनेगी, और द्विघात समीकरण के चक्कर में फंस गया, दैट मीन्स हमारे पास आंसर बिल्कुल किसी भी हालत में नहीं आने वाला है। तब इसको दोस्तों हम करेंगे ऑप्शन के माध्यम से, किसके माध्यम से करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से, ठीक है ना।
तो यहां से समझते, देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 40 लेते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अब 40 लेंगे यहाँ पे, यहाँ 40 रखेंगे, s प्लस 10 40 यानी 50, ठीक है ना। 50 हो जाएगा तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 36 में 5 का भाग कभी भी पूरा नहीं जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर, 36 को विभाजित करेगा ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होगा ही नहीं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, 25, ठीक है ना। 25 को लेंगे तो यहाँ पे 25 प्लस 10 यानी 35, और 35 में होता है 7, 7 इंटू 5, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 36 7 को कभी भी विभाजित नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारे पास नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पे किसकी बात करें दोस्तों, थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। कैसे, 360 में यदि मैं 30 का भाग दूंगा और इधर यहाँ 360 में 60 का भाग दूंगा, 0 से 0 यहाँ पे 6 आ जाएगा, और इधर 0 से 0 और यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 1 मिनट 30 ले रहे हम, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ से हमारे पास 40 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे अंतर 3 का मिल रहा है हमें, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट यहाँ पे होने वाला। यानी इस प्रकार के सवालों को आपको ऑप्शन के थ्रू करना है, ना कि आपको द्विघात समीकरण बनानी है और सोल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है 17वां। अच्छा सवाल है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा हमें, एक समान चाल से चलते हुए, एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद में कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से चलती है। सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, 100 किलोमीटर के बाद में हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो रेलगाड़ी 36 मिनट देरी से पहुंचती है। रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे पास रेलगाड़ी जो है वो देखो टोटल 370 तय करनी है, टोटल 370 हमें यहाँ से तय करनी है। 370 की बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, 370 की, ठीक है। लेकिन 100 किलोमीटर के बाद में गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है ना, 100 किलोमीटर के बाद में गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, 100 किलोमीटर के बाद में गड़बड़, यानी हमें बात केवल और केवल यहाँ पे हमें 270 किलोमीटर की ही करनी है, 270 किलोमीटर की ही करनी है, ठीक है ना। यानी पहले एस स्पीड से जा रही है, तकनीक खराबी के कारण अब एस माइनस 5 हो गई, एस माइनस 5 हो गई। पहले 100 किलोमीटर तक तो सही ढंग से चली, फिर बाद में यहाँ पे कुछ तकनीकी खराबी के कारण यहाँ पे एस माइनस 5 स्पीड हो गई, स्पीड कम हो गई, तो समय जो है 36 मिनट
अधिक लग रहा है, समय का अंतर 36 मिनट की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास 270 किलोमीटर S-5 माइनस 270 बट्टा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ S, ठीक है ना, यहाँ पे S है, और 36 मिनट को यहाँ पे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 36/60 मतलब 3 या फिर मैं कह सकता हूँ 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना, 3/5 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना, 3/5 यहाँ से हो जाएगा। अब करते हैं इसको सोल्व यहाँ से ऑप्शन के माध्यम से। किसके माध्यम से सोल्व करें दोस्तों? ऑप्शन के माध्यम से इसको हम यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे 48, ठीक है, 48 में से 5 जाएगा तो आएगा 43, 43 है प्राइम नंबर, ठीक है ना, 43 क्या है प्राइम नंबर, 270 से कटेगा भी नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बाद में यहां से मैं बात कर लेता हूँ सेकेंड ऑप्शन 45, ठीक है ना। अब 45 जब मैं लिखूँ 45 में से 5 देगा 40, यहाँ पे 0 से 0 4, लेकिन यहाँ पे हर में कितना देगा दोस्तों? 5 दे रखा है, हमें 4 नहीं चाहिए 5 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगेन यहाँ पे देर का 40 सी वाला ऑप्शन, और यहाँ 40 का मतलब यहाँ से मैं 40 में से 5 जाएगा 35, और 35 में होता है 7, ठीक है ना, और ये 7 270 को काटेगा भी नहीं, ठीक है ना, नहीं काटेगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी ऑप्शन, तो बच्चा कौन सा हमारे पास? डी वाला, ठीक है ना, 50, 50 इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 45 हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना, 45, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 50 लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा दोस्तों? 50, ठीक है, यहाँ पे 50 में लिख दूंगा। तब हमारे पास इसको हम काटते हैं 5 के पहाड़े से, ये हो जाएगा 9, ठीक है, या 9 के पहाड़े से मैं इसको काट देता हूँ, 9×45, और यहाँ से हमारे पास 9 के पहाड़े से 3 और 30, ठीक है, और फिर बाद में यहाँ से 6, ठीक है। अगेन यहाँ से 0, और ये हो जाए 6 - 27/5, तो 5 अंक 30 -27/5 यानी कि 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? हमारे सामने करेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगले सवाल की ओर बढ़े, और अगला जो सवाल रहेगा दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से दे देता हूँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 18वां। 18 क्वेश्चन हमें क्या कह रहे हैं दोस्तों, उसकी जानकारी हम ले रहे हैं यहाँ से। ट्रेन ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। ए की गति जो है बी की गति से, ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है, ऐसा हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना। बी की गति से कितना है? 25 किलोमीटर अधिक है। ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा भी पढ़ सकता हूँ क्या कि ए की गति यदि मैं एस ले लेता हूँ, ठीक है ना, तो बी की गति S-25, ठीक है ना, मतलब बी की गति ए की गति से 25 कम भी हो सकती है, ए की गति बी से 25 अधिक है, ठीक है ना, ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, कैसे कि बी की गति बी की जो गति है, बी की जो गति है ए की गति से 25 किलोमीटर कम है, ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका उल्टा पड़ रहा है हम, ठीक है, यानी यदि हमें ए की गति के बारे में एस पता है तो बी की गति को हम यहाँ पे S-25 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है? ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और ट्रेन बी द्वारा 250 किमी की दूरी 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे 4 घंटे कम लगता है। यानी यहाँ पे कह रहा है बी द्वारा 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लग रहा है, ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे भी 4 घंटे कम समय लगता है, ठीक है ना, 4 घंटे क्या लग रहा है? कम समय यहाँ पे लगता है, ठीक है ना।
तो यहाँ से हमारे पास जो फॉर्मेट बनेगा जो, ठीक है ना, वो किस प्रकार से रहेगा, 250 बट्टा s माइनस का 25, a की गति यानी a के द्वारा तय की गई दूरी 10b द्वारा 250 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगता है, a को 350 किलोमीटर दूरी तय करने में उससे 4 किलोमीटर नहीं 4 घंटे कम समय लगता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 300 बट्टा s, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आई थिंक आपको, ठीक है ना। ये बी का टाइम है, ये ए का टाइम है, और यहाँ पे कह रहा है 4 घंटे कम समय लगता है, ठीक है, 4 घंटे कम समय यहाँ पे लगता है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ से हमें एस की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है ना, यानी कि हमें तो गति क्या है इसकी जानकारी हमें लेनी है, ए की गति हमारे पास हमें निकालनी है, एस का मान हमें यहाँ से निकालना है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बन रहा है, उसको हम नहीं करेंगे इसे, ठीक है ना, हम इसको डायरेक्ट ऑप्शन के माध्यम से करते हैं। पहले 65 रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 65 रख रहा हूँ, और 65 में से यदि मैं यहाँ पे 65 रख रहा हूँ, 65 में से 25 जाएगा तो ये 0, और ये हमारे पास 30, 0 से 0 कट जाएगा, 25 में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, हमें यहाँ पे 4 चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों, यानी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन मैं रख रहा हूँ 50 वाला, ठीक है ना, 50 को चेक करते इसका आंसर होगा या नहीं होगा, ठीक है। s माइनस 25 यानी 50 माइनस 25 यानी 25 यहाँ रहेगा, ठीक है ना, 25 से इसको 10 बार काट देगा, कितने बार काट देगा दोस्तों, 10 बार। यहाँ पे s की जगह मुझे 50 रखना है, और ये इसको 6 बार काट देगा, अंतर यहाँ पे 4 है, ठीक है। दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19वां है, और 19वां सवाल में क्या कह रहा है दोस्तों, इसकी भी जानकारी हमें यहाँ से लेनी है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करेंगे इस सवाल को। 19वां सवाल हमें क्या कह रहा है, ट्रैफिक के कारण कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, इसलिए 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक लगता है। कार की आरंभिक गति ज्ञात कीजिए। कार की प्रारंभिक गति हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। ट्रैफिक होने के कारण कार की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, और 1260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटा अधिक समय लगता है। 1.5 घंटा क्या लग रहा है दोस्तों, अधिक समय लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से समझते इस सवाल को कैसे करेंगे हम। देखो 1260 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो पहले 15 किलोमीटर कम समय लग रहा है, 15 कम स्पीड जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, मतलब s माइनस यहाँ पे 15 लिख दिया, माइनस यहाँ पे 1260 को जब हम सामान्य गति से चला रहे हैं तब यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा s, ठीक है। और टाइम अधिक कितना लग रहा है, 1.5 घंटा, ठीक है दोस्तों, 1.5 घंटा अधिक समय लग रहा है, ठीक है। अब इसको भी ऑप्शन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, देखो 100 किलोमीटर। अब 100 किलोमीटर मैंने रखा है यहाँ पे, 100 रखेंगे तो ये 85 हो जाएगा, और 85 में 17 इंटू 17.85 17 इंटू 5 यानी यहाँ से 126, या फिर मैं कह सकता हूँ 1260 17 से कभी भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका इनकरेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन को मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी। 120 दे रखा है, ठीक है ना, 120 यानी यहाँ पे 120 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 105, ठीक है ना, 105 इसको काट देगा, 105 इसको क्या कर देगा दोस्तों, काट देगा, ठीक है। कितनी बार, एक बार 105 और 2 बार, ठीक है। अप्रोक्सीमेट यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 105 दे रखा है और 21 210 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी हमारे पास 12 बार काट देगा। अगेन यहाँ पे 105 रखना, मुझे कितना रखना है, 105,
120 रखना, ठीक है, 120, ठीक है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हम यहाँ चेक कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा हमारे पास 10.5, ठीक है, 10.5 हो जाएगा, 120 और 6 12, तो 12 में से 10.5 घटाएंगे तो 1.5 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका भी यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी भी जानकारी यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 20वां हमें क्या कह रहा है, देखो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक हवाई जहाज को 3360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और लेकिन खराब मौसम के कारण हवाई जहाज 75 मिनट देरी से उड़ान भरती है, लेकिन फिर भी समय पर पहुंच जाती है, क्योंकि जहाज की गति इसकी वास्तविक गति से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी स्पीड बढ़ा देता है, समय पर पहुंच रहा है, यानी 75 मिनट देरी से रवाना हुआ और समय पर पहुंच जाएगा, क्योंकि स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, 200 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दिया। तो हवाई जहाज की वास्तविक गति क्या है, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है, वास्तविक गति क्या है इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। 75 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, 75 मिनट यहाँ पे दे रहता है, 75 मिनट का मतलब यहाँ पे 12.60 यानी और नहीं सॉरी, देखो 15 चौक 60, ठीक है, 75, यानी यहाँ पे हमारे पास 5/40 का अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको घंटे में, तब 75 मिनट का घंटे में इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ से कह सकता हूँ हमारे पास पहले दे रखा है 3360 किलोमीटर की दूरी को सामान्य स्पीड से तय करें, 200 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो 3360 बटा s प्लस 200 बराबर यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5/4, ठीक है। अब इसको ऑप्शन के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करनी है, ऑप्शन के थ्रू क्या करना है दोस्तों, सोल्व करने की कोशिश हमें यहाँ से करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में रख के देख रहा हूँ क्या हो रहा है, क्या इसका आंसर करेक्ट ही, ठीक है ना। 640 इधर हो जाएगा हमारे पास 840 हो जाएगा, ठीक है ना। देखते समझते हैं, यहाँ से हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 16 के पहाड़े से कट रहा है, ठीक है ना, 16 चौक 64, और इधर यहाँ पे 16 दूना 32 और 16 का 16 21/4, ठीक है। इधर यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ये 0 से 0, 8 चौक 32 और 4 चौक 16, यानी 4 बार पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, यानी 21/4 माइनस 4, 4 चौक 16, यानी 416 21 में से 16 जाएगा तो 5/4, ठीक है दोस्तों। यानी हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इस सवाल में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगेन इसके बाद अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या रहेगा, देखो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से भी। 21वां सवाल हमें क्या कह रहा है, देखो खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, ठीक है ना, 150 ही है यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, और 45 किलोमीटर दूर तक दूर अपने गंतव्य पर 1.5 घंटे से देरी से पहुंचता है। तो बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है। अब की बार सवाल थोड़ा सा उल्टा है दोस्तों, ठीक है, इतनी देर हमें स्पीड बढ़ा देता था या घटा देता था, अब यहाँ पे समय को बड़ा घटा रहा है, ठीक है ना। स्पीड का अंतर यहाँ पे 150 दे रखा है, स्पीड का अंतर यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, 150 दे रखा। देखो सवाल को वापस समझता है, एक खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, ठीक है ना, 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी पहले जो स्पीड थी उससे 150 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, यानी कि पहले और अब का स्पीड का अंतर हमें 150 दे रखा है। 4500 किलोमीटर दूर गंतव्य पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है, यानी इसलिए वो देरी से
वहां पे पहुंचता है। ठीक है, तो बताइए उस उड़ान के पहुंचने की निर्धारित अवधि क्या है पे, ठीक है ना। तो यहां से समझते देखो, यानी दूरी बटा समय स्पीड को बताती है। ठीक है ना, 450 किलोमीटर या फिर 4500 किलोमीटर दूरी जो है टी समय में पार करा है। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टी प्लस, यानी 1.5 घंटा लेट पहुंच रहा है। ठीक है ना, टी प्लस 1.5 बराबर हमें टोटल दे रहा समय या स्पीड जो दे रखा है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। 150 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से हमारे पास इसकी देरी आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से समझते इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन रखने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, देखो दोस्तों 4.5 घंटा। ठीक है, तो टी की जगह 4.5 रखूंगा मैं। 4.5 ये कट गया हमारे पास और यहाँ आ जाएगा 1000। ठीक है, इधर यहाँ पे मैं 4.5 रखूंगा, 6 आ जाएगा और ये हो जाएगा 750। इनका अंतर 250 के बराबर है। ठीक है ना दोस्तों, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 150 यहाँ 250 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन रख के देखते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन 7.5 दे रखा है। ठीक है, और 7.5 को 4500 से विभाजित करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा, देखो 7.5 रखना है। 1 मिनट, ये 0 हटा देते पहले, तो हमें इससे कोई वैसे देखो 0 अप्रोक्सीमेट 600 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट किसके बराबर हो जाएगा, 600 के बराबर। ठीक है, क्योंकि 75 450 को काट देगा। ठीक है ना, कितनी बार काट देगा, 600 बार काट देगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 6 बार ये 6 बार काट देगा। ठीक है, फिर बाद में यहाँ से बीच में माइनस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, बीच में माइनस है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8 9 9 5 45 500 अंतर 100 का ही है यहाँ पे, जबकि हमें 150 का चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखता हूँ मैं अगला जो आंसर है, अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, इसकी बात कर लेता हूँ। 6 घंटा 6 रख के देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब की बार कितना रख के देख रहा हूँ मैं, टी बराबर 6 घंटा रख के देख रहा हूँ। और 6 घंटा जब रखूंगा तो हमारे पास किस प्रकार से सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, 6 तो 42, पीछे बचा 3 30 5 750 माइनस यहाँ पे मैं जब 6 रखूंगा तो ये 7.5 आ जाएगा और 7.5 के इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट 600। ठीक है, और इनको घटाएंगे तो 150 के बराबर आ जाएगा, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू करना है आपको इन सवालों को, ना कि आप इसका द्विघात समीकरण बनाएं और सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 22वां सवाल सेम टू सेम है, इसको आपको खुद को करके बताना है। ठीक है, इस 22वें सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको आपको खुद को करके बताना है। अगले नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है दोस्तों किस प्रकार से दे रखा है, इसकी भी जानकारी मैं यहाँ से आपको दे देता हूँ। ठीक है ना, CHSL 2023 में पूछा गया सवाल है ये। ठीक है, CHSL 2023 में पूछा गया ये सवाल है आपका। सवाल क्या कह रहा हमें, देखो दो स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। ठीक है, इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x को दूसरे व्यक्ति y की तुलना में 5 घंटे कम समय लगता है। x को दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम समय लगता है, जिसकी औसत गति x किलोमीटर, औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है, यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या है, समय की बात हमें यहाँ पे करनी है। तो वो की वो बात है हमारे पास, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें कह रहा है 5 घंटे कम समय लग रहा है, ठीक है, जिसकी तुलना में एक्स की या जिसकी औसत गति कि एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। ठीक है ना, यानी जो स्पीड का डिफरेंस देगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1200 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पे, पहले यहाँ पे इसको 5 घंटा कम समय लग रहा है, 5 घंटा कम समय लग रहा है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम समय लग रहा है, यानी x को यदि t लगे, x को यदि t लगे तो y को यहाँ पे t -5 लगेगा। ठीक है ना, तब उनके बीच की दूरी का जो अंतर है
हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे एक्स का जो समय है यहाँ पे 5 घंटा मैं यहाँ से लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ दोस्तों? घंटा यहाँ से लिख देता हूँ, और अंतर यहाँ पे स्पीड का जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इनके ऑप्शन के थ्रू इसको चेक करते हैं, या इसको आंसर आपको खुद को निकालना है। ठीक है ना, इसका आंसर आपको खुद को निकाल के देखना है, क्या इसमें रखेंगे और क्या इसमें नहीं रखेंगे, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन के लिए इतने रख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में और भी नई तरीके से हम बातें करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।